हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम क्लासेज। तो कल हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे उससे आगे, ठीक है। जैसे कि अतीत से ज्ञान, मतलब अतीत में भिन्न को क्या कहते थे वो आज हम सीखेंगे। भिन्न शब्द का प्रयोग और नामकरण भारत में प्राचीन काल से होता रहा, मतलब भिन्न अभी नहीं बनी, प्राचीन काल से बनी हुई है, ठीक है। ऋग्वेद में भिन्न को 3/4, ऋग्वेद में भिन्न होती है ना 3/4, उसको त्रिपद कहा जाता था। त्रिपद यानी ऊपर 3 है ना, देखो अंश में 3 है, ठीक है। इसका वही अर्थ है जो अब भारतीय भाषा में 3/4 प्रयुक्त शब्दों का होता है। जैसे हिंदी की बोलचाल भाषा में 3 पाव कहा जाता है इसको, ठीक है। 3/4 को आम बोलचाल की भाषा में 3 पाव कहा जाता है, ठीक है। और तमिल में और आपके तमिल में उसको कहा जाता है मुक्काल, ठीक है। मुक्काल का मतलब बेन ही होता है, आज के स्वरूप में उसको बेन कहा जाता है। वास्तव में भिन्न के लिए जो शब्द आज अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होता है वो प्राचीन समय से ही प्रचलित है। कोई सोच रहे होंगे कि भिन्न अभी अभी बनी है, नहीं, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही, ठीक है। आपके घर नगर विभिन्न भाषाओं में भिन्नों के लिए उपयोग होने वाले शब्दों की को खोज एवं उन पर चर्चा कीजिए। अपने दादा दादी माता पिता शिक्षकों सहपाठी से पूछिए कि वे भिन्नों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते थे। तो चलो अब करेंगे इससे आगे। जैसे कि आपके ये लिखा हुआ है एक और आधा। एक और आधे को क्या बोलते थे, अपने मम्मी पापा से पूछो, ठीक है। 3/4 को कैसे लिखते थे, ऐसे 3/4, ठीक है। 1/4 को कैसे लिखते थे, 1/4 को लिखते थे 1/4, ठीक है। और 1/4 हो गया। आधा कैसे होता है 1/2, ठीक है। चौथाई कितना होता है, चौथाई और 2 और आधा। चौथाई तथा चौथाई तो 1/4 ही होता है, आपको पता ही है। तो अपने 2 और आधे को, 2 तो पूरा है तो 2 आगे लिख दिया पूरा, ठीक है। और आधे को क्या बोलते थे 1/2, ये हो गया 2 और आधा आपके। इसको आपके आम बोलचाल की भाषा में 2 को बोलते हैं सही, ठीक है। 2 सही 1/2, ठीक है। तो इन्हें आपको लिखना है आगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको लिखना है एक और आधा। एक और आधे को क्या लिखते हैं, 1 सही 1/2, ये 1 और आधा है, ठीक है। 3/4, 3/4 को क्या लिखते, 3/4। 1/4 को क्या लिखते हैं, 1/4। आधे को क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है। और आपके चौथाई को क्या लिखते हैं, 1/4। 2 और आधे को क्या लिखते हैं, 2 सही 1/2, ठीक है। ये 2 और आधे का हो गया आपके। तो अब इसने क्या बोला है कि उसको छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, ठीक है। छोटे से बड़े क्रम में जमाओ। तो आपको पता है कि जो मान लो कि रोटी है, ठीक है, ये जितने ज़्यादा लोगों में बटेगी उतना उसका कम हिस्सा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखो इसके आगे लिखा हुआ है 2, यानी ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है। और इसके आगे लिखा हुआ है 1, यानी ये 1 से ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी भिन्न ये है कि इसके पास 2 रोटी और 1 और रोटी है जो आधी की हुई है, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 2 सही 1/2। क्यों, क्योंकि इसके आगे 2 है, यानी 2 पूरी पूरी रोटियां भी है इनके पास, ठीक है। सेकंड नंबर पे आएगा 1 सही 1/2, क्योंकि इनके पास 1 रोटी है, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, देखो 3/4। 3/4 बड़ा होता है ना, कि 3 रोटियां हैं उसको 4 लोग बांट रहे हैं, 3 रोटियां है उसको 4 लोग बांट रहे हैं, इसलिए ये, ठीक है। और 1/2 कितना होता है, आधा होता है। तो 1 रोटी को 2 लोग बांट रहे हैं, ठीक है। और 1/4 यानी 1 रोटी को 4 जने बांट रहे हैं जिनको सबसे कम रोटियां मिलेगी। तो ये हो गया आपके छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, 1 और आधा, 3/4, 1/4, चौथाई चौथाई और 1/4 सीमित होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है 7.2, संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाई। संपूर्ण की मतलब इसमें आपको एक चिक्की देखिए रखी है, उसका हिस्सा आपको बताना। देखो इस चिक्की को बीच में से आपको, इस चिक्की को बीच में से आप काट रहे हो यहाँ से, ठीक है। और एक यहाँ से काट रहे हो, तो इसके कितने भाग हो गए, 4 हो गए। तो आपको ये वाले हिस्से की भिन्न बतानी है, ठीक है। तो टोटल कितने भाग है, एक, ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4। तो टोटल 4 है, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और जो भाग काटा हो वो उसकी भिन्न कितनी, 1 है, तो ऊपर क्या लिखोगे, 1। तो इसकी ये हो गई भिन्न 1/4, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम आगे मूव, ठीक है। अब ये देखो कि एक चिक्की के बहुत सारे पार्ट किए हुए हैं, जैसे कि ऐसे
लाइन और एक है आपकी हॉरिजेंटल लाइन। तो इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है। नीचे लिखोगे 6 और ये पहला पार्ट है ना, एक पार्ट है ना, तो 1 लिख दोगे यहाँ पे। अब ऐसे टेढ़ी टेढ़ी कितनी कटी हुई है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी आपकी कटी हुई है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, टोटल 6। इसमें ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्लियर, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट मूव, ठीक है। तो ये है, इसको आप कैसे करोगे, इसकी 1 और 2 आपके है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो 1 2 3 हिस्से बने हुए हैं, तो 3 लिख दोगे आप नीचे, और ये एक हिस्सा है इसलिए 1 लिख दिया आपने ऊपर, ठीक है। आगे करते, टोटल डिब्बे हमें सबसे पहले निकालने होंगे, तो गिनना होगा टोटल कितने डिब्बे होते हैं। टोटल है 1 2 3 4 है, 4 है एक लाइन में, तो 4 8 12 16 20 और 24, यानी टोटल अपने डिब्बे हो गए 24। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। अब आपको इनकी भिन्न बनानी है, आपको इनका आंसर लिखना है, ओके। तो लिखो, देखो आपको चिक्की देखनी होगी कि उसमें टोटल कितने नंबर है, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं, ये वाली चिक्की है मान लो, ठीक है। इसमें टोटल कितने डिब्बे हैं, एक, कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो ये कितने डिब्बे हो गए, ये डिब्बे 2, ठीक है। तो नीचे आएगा 24, ऊपर कितने आ गए 2, ठीक है। ये कितने डिब्बे, 1 2, ये 3, और ये तो आधा है ना, इसका ये वाला पार्ट है ना, इसमें जोड़ दोगे तो पूरा बन जाएगा। तो ये हो गया 4, ठीक है, 4, और ये हो गया 5 अपने पूरा पूरा, ठीक है। और ये तीनों पार्ट को मिला के हो गए 6, ठीक है। तो 6/24, ठीक है। अब इसमें कितने डिब्बे हैं, तो 1, ये दूसरा आधा है, तो इन दोनों को मिला के पूरा हो जाएगा, और इसको मिला के पूरा हो जाएगा। तो टोटल हो गए 3, और नीचे होगा 24, ठीक है। और ये देख लेते हैं, ये तो पूरे पूरे 4 ही है, 1 2 3 4, तो ऊपर लिखोगे 4, नीचे लिखोगे 24, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, ये कितने हैं, 1 2 3 है, तो टोटल है 3 पार्ट, और नहीं, ये तो 3 पार्ट है, टोटल कितने हैं 24। इसमें कितने हैं, 1 2, इन दोनों को मिला के हो जाएंगे आपके पूरे पूरा 1, तो हो गया 3, ये इन दोनों को मिला के पूरा हो जाएगा 4, तो 4/24, ठीक है। ये 1 है तो 1/24, और ये भी 1 ही बनेगा, ठीक है। तो 1/24, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो करते हैं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, ये पूरी एक कागज़ की पट्टी है आपके, ठीक है। और हम इस कागज़ की पट्टी को एक इकाई मानेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आगे सारी कैलकुलेशन करनी है, इसको आधे भाग में तोड़ दोगे यहाँ पे। तो ये टोटल कितनी पट्टी है, 1 2 है, 2 पट्टियाँ नीचे लिख दी। और ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, 1 है, तो ऊपर 1 लिखोगे। ये भी पार्ट 1 है, तो 1/2 लिख दोगे, ठीक है। चलो करते हैं आगे। अब देखो, सेम वही कागज़ की पट्टी के अब 4 पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो नीचे लिख दोगे 4, और ऊपर लिख दोगे 1, ठीक है। अब ये देखो कि अब पहले तो इस 1 का बोल रहे हैं, तो 1 का बोल रहे हैं तो ऊपर लिखोगे 1, टोटल 4 है। अब ये सेकंड लाइन में इन दोनों का बोल रहे हैं, तो ऊपर लिखोगे 2, नीचे लिखोगे 4, ठीक है। और थर्ड लाइन में इन तीनों का बोल रहे हैं, मतलब ये तीनों बॉक्स का बोल रहे हैं, तो जितने 3 बॉक्स है तो ऊपर लिखोगे, यानी अंश में लिखोगे 3, हर में लिखोगे 4। और फोर्थ लाइन में चारों का ही बोल रहे हैं, तो ऊपर भी 4 और नीचे टोटल भी 4 ही है, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट मूव, इसे पुनः दोहराए और रिक्त बॉक्स को भरिए। रिक्त बॉक्स नीचे आ रहा है, देखो कैसे भरोगे आप इसको, कि देखो टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो नीचे लिखोगे आप 8, और ऊपर कितने लिखोगे 1, क्योंकि एक बॉक्स का ही बोल रहा है। देखो ये लाइन एक बॉक्स का, 2 बॉक्स का बोल रही है, तो 1/8 का 2 गुना करना है, ठीक है। 2 बॉक्स का बोल रहे हैं या 2 गुना कर दो, सेम ही है। तो 1/2 का 2 गुना कर दो, 1/8 का, सॉरी 1/8 का 2 गुना कर दो, 2/8, ठीक है। और 1/8 का अब 4 गुना, यानी 4 बॉक्स ले रहा है ना, तो 4/8, ठीक है। और इसे ज़्यादा बड़ा हो गया ना,
और ये वाले खाली स्थान में क्या लिखोगे, यहाँ पे 4/8 है, तो ये देखो ये लाइन एक बार और आगे बढ़ गई ना, तो यहाँ पे कितना 1/8 का पहले ऊपर लिखा था 4 गुना, अब लिखोगे 1/8, सॉरी 1/8 का 5 गुना लिखना है, क्योंकि लाइन थोड़ी बढ़ गई ना, ऊपर 4 गुना थी ये वाली लाइन हो गई 5 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5/8, ठीक है। ये 6 गुना हो गई, यानी 6/8, तो ये 7 गुना हो जाएगी, तो 7/8, ठीक है। और ये 8 गुना हो जाएगी, तो ये तो सेम ही आ गया, पूरी पूरी लाइन बन गई, ठीक है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट मूव। एक रोटी है, इसका आधा गुना यानी आधा ही लिखना है, ठीक है। 2 गुना यानी 2 बार आधा आधा लिखना है। 3 गुना यानी 3 बार आधा आधा लिखना है। ऊपर बनाना भी 3 आधी रोटी है, ठीक है। ये 4 गुना बोल रहा है, तो 4 बार आपको आधा आधा लिखना होगा, ठीक है। या तो गुना कर लो, या 4 बार आधा आधा लिख लो। 5 गुना आधा बोल रहा है, तो 5 बार आधा आधा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना होगा, ये समझ जाना अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन कि 1/2, ये 1/2 की इस तालिका को 2 चरणों में बढ़ाना। कौन सी तालिका भाई, ये वाली तालिका, ठीक है। इसको आपको 2 चरणों में और बढ़ाना। देखो 5 गुना तक आ गया था, यानी 1 2 3 4 5 तक आ गया, तो अब आपको करना है तालिका ऐसे बना देते हैं 6 गुना, ठीक है। 6 गुना करना, यानी 1/2 को 6 बार, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 6 बार लिखना है, ठीक है। 6 बार हो गए। अब अगला तालिका में होगा 7 गुना, ठीक है। 7 गुना यानी 1/2 को 7 बार लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे कितना है 6, आधा यहाँ लिख देते हैं 7, और यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना कि ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड। जो कि है, क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, सेम टू सेम तालिका बनानी है, ठीक है। 1/4 के लिए पहले 1 गुना के लिए 1/4 को 1/4 ही लिखेंगे, ठीक है। 1 गुना नीचे लिख देना, सही नहीं आ रहा। रुको 1 सेकेंड, यहाँ पे कर लेते हैं तालिका 1 गुना के लिए, ठीक है। 1 गुना के लिए 1/4 लिखोगे, ठीक है। 2 गुना के लिए 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। 3 गुना के लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और 4 गुना के लिए 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और 1/4 यहाँ लिख दें। ऐसे करके जितना भी आपका मन हो उतना बना देना, ठीक है। नेक्स्ट अपना कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाए, क्या आप उसे 1/6 भी बना सकते हैं? देखो 1/3 कागज की पट्टी 1/3 बना देते हैं। देखो 1 2 जिसमें 3 खाने हो, ठीक है। तो ये हो गए 1/3, यानी 3 खाने हैं टोटल, तो 3 नीचे हो गया, और 1 है ये, तो 1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, जितने चाहो उतने बना सकते हैं। 6 करने हैं तो 1 ये 2 ये 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे 6, ऊपर लिखोगे 1/6, ये भी 1/6 1/6 है, ठीक है। अपना फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र बनाए और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखे। 1/4 रोटी का 5 गुना लिखना है, ठीक है। मतलब कि आपको ये रोटी है जो कि 4 भागों में डिवाइड है ना, तो उसका 5 गुना, यानी ये 5 बार आनी चाहिए आधी, ये 1/4 रोटी है ना, 5 बार आनी चाहिए, तो एक तो ये हो गई, ठीक है। और 5 बार आनी चाहिए, यानी 4 बार तो ये आ गई, एक बार ये वाला जो भाग है उसको एक और निकाल दो तो 5 बार हो जाएगी, तो ये वाला भाग एक और निकाल दिया हमने, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गई, 5वीं ये हो गई, ठीक है। तो 1/4 रोटी का 5 गुना, ठीक है, यानी 5 रोटी आनी चाहिए और एक रोटी में 4 भाग होने चाहिए, ठीक है। और 1/4 रोटी का 9 गुना। अब देखो यहाँ पे अपन ने कितना लिखा, चलो बी क्वेश्चन वापस कर लेते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। ये 4 हो गया
और दूसरा ये हो गया, इसमें भी 4 पार्ट हो गए। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। एक और चाहिए, यानी एक आधा बना दो यहाँ पे, ये हो गए 1/4 का 9 गुना, ये 9 भाग करने ये वाली छोटी वाली रोटी के। ठीक है। अब 5वां आपके कहता है कि प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ कीजिए। 1/3 लिखा हुआ है, देखो कि कहाँ पर कौन सी भिन्न में 3 भाग है। तो इसमें 3 भाग है और उसमें एक ऊपर वाला शेड किया हुआ होना चाहिए। तो ये एक शेड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इससे मिला दो। ये दूसरी जो भिन्न है 1/5, यानी सर्कल के 5 भाग होने चाहिए। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 है और एक रंगा हुआ होना चाहिए, यानी एक शेड होना चाहिए, शेड है। तो इसको इससे मिला दो। 1/8 यानी सर्कल के 8 भाग होने चाहिए। तो इसमें है ना 1 2 3 4 6 7 8 और एक आपके शेड किया होना चाहिए और पीछे बचा हुआ 1/6। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही 6th क्लास की मैथ सीखने के लिए आगे भी बने रहिए हमारे साथ। आगे और हम जो भी टॉपिक बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि अब ईयरली एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो सारे टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।